स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम SN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक्चुअली कहते हैं बहुत पुराने इंडियन एंशिएंट एंड ग्रीक फिलोसफर बहुत वंडर थे कि मैटर कैसे बना होता है, किस टाइप से बना होता है, उसे कैसे डिवाइड किया जा सकता है, और डिवाइड करते करते छोटी यूनिट, किसी भी मैटर की छोटी यूनिट क्या होती है। इस पे जो ग्रेट इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कणाद, उन्होंने कहा कि जब हम किसी मैटर को डिवाइड करते चले जाते हैं तो छोटा सा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स बचता है। उन्होंने इसे नाम को दिया परमाणु। ये होता है परमाणु। पर बहुत से इंडियन फिलोसफर ने इनको नहीं माना, एस्टैब्लिश किया और कहा कि ये ये पार्टिकल्स क्या है, नेचुरली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, जो मैटर की बहुत सारी फॉर्म्स को बनाते हैं। कुछ टाइम के बाद डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ये सजेस्ट किया, अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते चले जाते हैं, फर्दर डिवाइड करते करते एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर उस पार्टिकल को डिवाइड नहीं किया जा सकता। इनडिविजिबल पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया एटम, जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल। एटम नाम दिया, इट इज़ इनडिविजिबल। बाय द 18th सेंचुरी के लास्ट में साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस किया, एंड नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट कंबाइन। और ये फाइंड आउट किया कि कैसे एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और किस टाइप से कंबाइन होने पर क्या होता है, व्हाट्स हैपन विद इट। इसके बेस पे एंटोनी एल लिवोशियर ने अपने फाउंडेशन, केमिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो अपने लॉ एस्टेब्लिश किए या दो इम्पोर्टेंट लॉज दिए। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब कैसे जो एलिमेंट्स हैं या मैटर है आपस में कंबाइन होते हैं। दो रूल्स दिए। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन सेकेंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग अ सिंपल वर्ड, इन्होंने कहा किसी भी रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेटेड दैट मास कैन, कोई भी मास है या वेट है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉन डिस्ट्रॉयड। किसी भी मास को, किसी भी द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे किसी भी रिएक्शन में घटाया जा सकता है। रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का जो मास है वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर ही होगा, टोटल मास के बराबर होगा। लेट्स से इन्होंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया। इन्होंने क्या किया, इस टाइप से फ्लास्क लिया, फ्लास्क में सॉल्यूशन ए लिया और एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में फ्लास्क दूसरा सॉल्यूशन बी लिया, इस टाइप से उसे कनेक्ट किया, ऊपर से कॉर्क लगा दे ताकि कोई भी गैस बाहर ना जा पाए। छोटे से थ्रेड से उसे इस प्रकार से टांगा कि ये दोनों आपस में मिक्सअप ना हो पाए। इस स्टेज में इसका वेट लिया गया, मास लिया गया, फिर उसके बाद के थोड़े टाइम बाद इसको शेक किया गया। शेक करने से क्या, सॉल्यूशन जो टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन फ्लास्क के सॉल्यूशन से मिक्सअप हो जाता है। मिक्स करने के बाद फिर जब इनका मास लिया गया तो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल थे। न्यू सबस्टेंस बनता है, पर मास ना तो घटाया जा सकता है और ना बढ़ाया जा सकता है, पर उसका रूप या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ओके, ये लॉ था उनका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मैटर या एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं दो से ज़्यादा, वो हमेशा एक दूसरे से इक्वल प्रोपोर्शन में ही कंबाइंड होंगे। सपोज दैट, जैसे कि हमारे पास वाटर की बात करते हैं, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8। कैसे भाई 1:8 कैसे हो जाएगा? देखो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2, 1 होता है 2, एटॉमिक मास क्या हो गया 2, देन ऑक्सीजन का होता है 16। जब इनका रेशो निकालते तो रेशो आता है 1:8। तो हमेशा किसी भी सिचुएशन में या कहीं भी जहाँ पर ये कंबाइन होंगे वाटर बनाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो हमेशा 1:8 ही होगा। ऐसा नहीं कहीं पर 1:9 है, कहीं पर 1:10 है। कंबाइन जो कंपाउंड बनते हैं, जब एलिमेंट्स आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी कंपाउंड को बनाते हैं, तो किसी एक ही कंपाउंड को बनाने में वो हमेशा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक कांस्टेंट रेशो में ही पार्टिसिपेट करते हैं। यही नाम दिया गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, फिर उसके बाद देखिए जैसे उन्होंने किया, इन ए केमिकल सबस्टेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास के अकॉर्डिंग डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा।
नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस की साइंटिस्ट के द्वारा कि इसकी एक्सप्लेनेशन किस टाइप से दी जाए। उस टाइप पे ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन ने प्रूव किया इस बेसिक थ्योरी को, नेचर ऑफ मैटर। डाल्टन ने क्या किया, कुछ आइडिया डिविजिबिलिटी मैटर की, दिस वाज टिल जस्ट अ फिलोसफी। ही टुक द नेम एटम एंड गिवन बाय द ग्रीक एंड सेड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम। लेकिन आपको पता है, एंड इसकी थ्योरी थी बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डाल्टन ने क्या अपनी एक थ्योरी दी, उसके अकॉर्डिंग वेदर ऑल मैटर, सभी मैटर, वेदर चाहे एलिमेंट है, एक कंपाउंड है या मिक्सचर है, वो कंपोज यानी बने हुए हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से, जिसने कहा कि इसे एटम मैंने इंडिविजुअल पार्ट है, सब एटम से मिलके बने हुए हैं। और अपनी थ्योरी दी, फर्स्ट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सारे मैटर्स किसी भी टाइप का छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलके बने हुए जिन्हें कहते हैं एटम। से हमारी बॉडी का छोटी छोटी सेल से मिलके बनी हुई है, यस, इसी टाइप से मैटर एटम से मिलके बना है। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, एटम्स को और डिवाइड किया नहीं जा सकता, कैन बी क्रिएट, ना इन्हें बनाया जा सकता है और ना ही किसी केमिकल रिएक्शन में इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास, हर एक एलिमेंट के एटम का आइडेंटिकल मास है और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम नहीं आइडेंटिकल है, कुछ आइडेंटिटी है, अपनी अलग आइडेंटिटी, अपनी कुछ विशेषताएँ हैं, ठीक है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के अलग अलग मास होंगे और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी जिसके थ्रू पार्टिसिपेट करती हैं। एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, एटम्स कंबाइन होते हैं रेशो में स्मॉल होल नंबर्स, ऐसे नहीं है कि 1, 1.5, 1.6 पॉइंट्स में नहीं होते, होल नंबर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कंपाउंड्स को बनाते हैं। द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन किसी भी कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर हैं या एटम्स के नंबर हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। इज इट क्लियर? चलिए फिर आया व्हाट इज़ एटम। एटम है क्या? जैसे मेशन बिल्ड करता है छोटी छोटी ईंटों से बना के पूरा घर पूरी बिल्डिंग बना देता है, ऐसी एटम्स क्या है, बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे। अगर पेज पर एक स्टेप से स्ट्राइक करें, एक लाइन खींचें तो इस लाइन में पता नहीं कितने सारे एटम्स होंगे, मिलियन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस लाइन। उसी टाइप से देखो यहाँ पर रेडियाई दी हुई है, हाइड्रोजन के एटम की 10.10, वाटर की 10.9, हीमोग्लोबिन की 10.8 मीटर में दी हुई है। ओके, वी माइट थिंक ऑल एटम आर सो, साइज़ में सब अलग अलग हैं, क्योंकि आपको पता है पूरा इंटायर वर्ल्ड एटम से मिलके बना हुआ है, मे नॉट बी एबल टू, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते, पर वो वहाँ पर होते हैं, पर दे आर देयर कॉन्स्टेंटली अफेक्ट, जो भी हम करते हैं हमको इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, चलिए अब इन एटम्स, इन एलिमेंट्स को शो आउट करना, मॉडर्न डे सिंबल्स के द्वारा शो करना। सबसे पहले डाल्टन आए थे साइंटिस्ट, उन्होंने उन्होंने यूज़ किया सिंबल को एलिमेंट्स स्पेसिफिक सेंस में। उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को ही यूज्ड अ सिंबल फॉर एन एलिमेंट्स, ही ऑल्सो मीन अ डेफिनेट क्वांटिटी, एलिमेंट की क्वांटिटी, एलिमेंट्स में उनकी क्वांटिटी के बेस पे सिंबल्स को यूज़ किया। देन वन एटम, जिस एलिमेंट में वन एटम है, देन जैसे हाइड्रोजन है तो उसे ऐसे पॉइंट से शो आउट किया गया। फिर आए बर्जीलियस, उन्हें सजेस्ट किया कि जो एलिमेंट के सिंबल जो यूज़ करने चाहिए वो उनके नेम, 2 लेटर्स, नेम के 2 लेटर्स लेने चाहिए। ओके, देखो जैसे डाल्टन के ऑर्डर में हाइड्रोजन में 1 था, फॉस्फोरस में 3 थे, सल्फर में 4 एटम्स थे, तो उसी के बेस पे देखो इनको शो आउट किया गया है। C कॉपर, L लेड, S सिल्वर, इस तरह से मरकरी, प्लेटिना एंड गोल्ड। फिर उसके बाद बिगिनिंग में एलिमेंट का नाम ड्राइव के नेम ऑफ द प्लेस। फिर उसके बाद ये किया गया एलिमेंट्स को जो ड्राइव किया गया, शो आउट किया गया उनके प्लेस जहाँ पर वो मिले थे। फर्स्ट टाइम जहाँ पर वो खोजा गया था उसके नाम पे उनका फर्स्ट नेम का लेटर लिया गया। जैसे एग्जांपल है कॉपर है, वो साइप्रस में पाया गया था, इसलिए उसका नाम कॉपर रख दिया गया। एंड सम नेम आर टेकन फ्रॉम, कुछ उनके कलर्स के बेस पे लिए गए, जैसे गोल्ड का पीला रंग है, इंग्लिश वर्ड मीन येलो। देन लेकिन आजकल के टाइम में हम IUPAC के अकॉर्डिंग देते हैं। IUPAC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एलिमेंट के नेम सजेस्ट किए, उसमें से बहुत सारे सिंबल फर्स्ट 1 and 2 लेटर्स के एलिमेंट्स के नाम दिए गए इंग्लिश में। फर्स्ट लेटर सिंबल इज ऑलवेज रिटन कैपिटल लेटर एंड अनदर इज स्मॉल लेटर। जैसे देखो एल्यूमिनियम, AL एल्यूमिनियम, A कैपिटल L स्मॉल, AL की जगह पर
कैपिटल एल स्मॉल, ऐसे कोबाल्ट को CO, C कैपिटल O स्मॉल, इस टाइप से इनके सिंबल दिए गए। और भी इसमें सिंबल्स दिए गए, नेम एंड लेटर्स एप्लीकेशन, जैसे क्लोरीन का Cl, जिंक का Zn, बहुत सारे सिंबल और भी लिए गए एलिमेंट्स, जैसे लैटिन वर्ड्स में लिए गए, जर्मन वर्ड्स में लिए गए, ग्रीक वर्ड्स में लिए गए। जैसे कि आयरन को Fe, लैटिन वर्ड होता है फेरम, इसे Fe से रिप्रेजेंट किया गया। सोडियम का होता है नेट्रियम, इसे Na से रिप्रेजेंट किया गया। पोटेशियम का K, कैलियम, पोटेशियम K से रिप्रेजेंट किया गया। इस टाइप से बहुत सारे नाम दिए। ये आप इसमें एक आपके पास चार्ट भी, आप इसमें आसानी से देख सकते हो। ओके, द अबाउट टेबल्स गिव टू रेफर, बहुत अलग अलग एलिमेंट्स है और उनके सिंबल्स आपको दिए हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।